क़यामत का दिन का एक मंजर खींचूं तो क़यामत के दिन में अल्लाह के हबीब ने फरमाया युजाऊ, माशाल्लाह जैसे तनवीर भाई और बाकी जितना भी आखिर मैं भी आता रहता हूँ, तो माशाल्लाह अच्छी फैमिलीज़ और अल्लाह पाक ने हमें इतना कुछ दिया है कि हमारे लिए लोग इंतज़ार करते हैं, हमें लोग यस सर कहते हैं, हमारे लिए लोग लाइन अप खड़े होते हैं, हमसे मुसाफा करने की वो तमन्ना भी रखते हैं। ऐसे ऐसे हजरात भी यहाँ बैठे हैं और जिनके लिए लोग रेड कारपेटिंग करते हैं और जिनके लिए लोग इस्तकबाल में खड़े होते हैं। तो ये सारा मंजर लेके चलो। इससे मैंने देखा तो ये एलीट क्लास के लिए, पढ़े लिखे तबके के लिए, जिनके पास दौलत की है और जिनको ये परेशानी नहीं कि महीने का बजट, वरना तो गरीब का क्या हाल है, 600 रुपए का घी खरीदना कोई मखौल तो नहीं है। इसलिए जिसको अल्लाह ने दिया है, मेरी हल्की सी छोटी सी फाउंडेशन है, तो मैं उसमें कोशिश करता रहता हूँ जितनी खैर फैला सकूँ और जितने लोगों तक पहुँच सकूँ। अभी चोलिस्तान जाके कुछ हिस्सा मिलाया, जहाँ जहाँ होता है। तो जिनको अल्लाह ने दिया है कि जिनको महीने के बजट नहीं बनाने पड़ते कि यार ये इतना करियाने का है और इतना पेट्रोल का है और इतना फलाने कपड़े की दुकान का बकाया रहता है और इतना फलानी दुकान का रहता है, ये दूध दही वाले का भी रहता है। और जिनको अल्लाह ने बजट से बेनियाज किया है तो हाथ खुला करो और उनको अंदर बांटा करो और उनको दिया करो। जो वाकई एक एक चीज़ लिख लिख के यार ये चीज़ मंगवाई तो ये तो नहीं मंगवा सकते, ये मंगवा के देता वल रुखी रोटी खावणी पोसी क्यों है जी, तराली रोटी तो नहीं खा सकते, सुखी रोटी खावणी पोसी कि 1 किलो की जगह 1 पा दे तेल का या ऑयल का या घी का खर्चा बच रहा है। तो ऐसे जिनके हाथ बंद हैं, इसलिए अल्लाह पाक ने यबसुत रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, जो ज़्यादा रिज़्क़ है ना उसको खोलने से, लफ्ज़ यबसुत का मानी कि जिसका हाथ खुला है और अल्लाह ने उसके लिए खोल दिया, तब वो हाथों को भी खोल दे और बांटने वाला बन जाए। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि सखी से अल्लाह मोहब्बत करता है, सखी अल्लाह के नज़दीक है, सखी लोगों के भी करीब है, सखी अल्लाह के भी करीब है और सखी जन्नत के भी करीब है और सखी जहन्नुम से दूर होता है। इसके बरअक्स जिसको अल्लाह ने दिया और उसने हाथ रोक लिया तो फरमाया जिसका मफहूम है कि बखील लोगों से दूर हो जाता है। वो ये सोचता है कि यार ये आगे और मंग न लवे, ये पैसे न मंग लवे, कर्जे हसना न ले ले, और यार 5-10 हज़ार हमारे लिए कुछ नहीं, लोगों के लिए आज भी बहुत बड़ी रकम है। वो 10,000 महीने का जो टीचर ले रहा है, प्राइवेट स्कूल वाला या कोई रिक्शा ड्राइवर है या कोई भी चिंगचे वाला है, कोई भी 5-10 हज़ार उसके लिए आज भी बड़े माने रखते हैं। वो आज भी गिन गिन के इनको खर्च करता है। तो मैं और आप भी खर्च करने वाले बने, क्योंकि अल्लाह के हबीब की बहुत बड़ी सिफत है सखावत की। तो बहरहाल बखील, अल्लाह के हबीब ने फरमाया बखील लोगों से दूर हो जाता है कि यार ये पैसे न मंग लवे, वो जानबूझ के ताल्लुकात नहीं जी, हम बस रख रखाव वाले हैं, हम क्यों लोगों के साथ बैठें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी हस्ती हैं, सलाम उस पर, उनका तर्ज कैसा था, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया ये मेरे हैं, सलाम उस पर के जिसने जिंदगी का राज समझाया, सलाम उस पर के जो खुद बदर के मैदान में आया, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कुबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ बाजार ताइफ में। हसीन व जमील सब शर्मा गए, ज़िंदगी सोहनी गुजारो। सखावत को मैंने हाईलाइट किया। अल्लाह के हबीब की तो सारी सिफ़ात कैसी हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लकल अजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अला का लफ्ज़ बता रहा है अल्लाह के हबीब इखलाक अज़ीमाना से भी ऊपर हैं। और जैसे मौलाना कहते हैं कि हाथ जोड़ के अखलाक खड़े हैं, कि अल्लाह के हबीब के सामने अखलाक भी हाथ जोड़े खड़े हैं कि ये तो हमसे भी आगे कोई हस्ती है कि जिसको अल्लाह पाक ने इतना शर्फ अता किया है। तो बखील का मैं बता रहा था, लोगों से दूर, फिर अल्लाह से भी दूर, जन्नत से भी दूर, जहन्नुम के करीब हो जाता है। तो अल्लाह हम सबको बुखल से और शुह से बचाए। वमन यूक शुह नफ्सी, बखील कहते हैं जो दूसरों पे खर्च नहीं करता, शही कहते हैं जो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता बस बैंक बैलेंस को जोड़ तोड़ के रखता है, गिनता रहता है कि आज 1 मिलियन हो गया, अब 2 मिलियन की दौड़ है, 2 से 10 मिलियन की दौड़ है, अब बिलियन वाले भी बन जाए तो काम बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसी दौड़ के अंदर चलते चलते क्या मंजर है, मुराकबा मौत भी कर लें कि मौत का मंजर है
کہ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو نے منصب بڑی سٹیٹس پہ پہنچ گیا، جھنڈے والی گاڑیوں پہ پہنچ گیا، وہ ایلیٹ والی مجھے یاد کرانا، یجاؤ بے بن آدم، قیامت کے دن کا وہی آخری بات کریں گے۔ تو نے منصب بھی بڑا 22ویں گریڈ کا افسر ہو گیا۔ اس میں مولانا جیسے کہ لطیفہ سناتے ہیں کہ ایک بڑے پڑھے لکھے 22ویں گریڈ کا افسر تھا، اس کی سبزی منڈی میں نہ کسی سے لڑائی ہو گئی۔ اب وہ کہہ رہا ہو کہ تو مجھے جانتا بھی ہے، تو مجھے جانتا بھی ہے، میرا پیو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ کہتے 22ویں گریڈ کا افسر ہے۔ تو وہ منڈی میں کام کرنے والا جو روزانہ ٹماٹروں کے کریٹ اٹھاتا ہے، جو روزانہ آم کے کریٹ اٹھاتا ہے اور مختلف چیزوں کے کریٹ اٹھاتا ہے، اس جٹ کو گریڈ جو سمجھ آیا، کریٹ سمجھ میں آیا۔ وہ کہتا 22ویں گریڈ کا افسر ہے، 50 کریٹ تو میں روزانہ لا لینا۔ یہ گریڈوں کی کیا نشہ تم پہ چڑھا ہوا ہے؟ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر بڑے خزانوں کا سونے چاندی کا مالک بن گیا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بار بار چانس نہیں ملے گا، ون اینڈ اونلی، ایک ہی دفعہ چانس ہے اور آخری چانس ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر ہے دنیا بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرکلے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا۔ ابھی میں حیات صحابہ پڑھ رہا تھا جو مولانا یوسف صاحب کی لکھی ہوئی ہے، تو اس میں کہتے ہیں مدینہ میں ایک دن تو وہ تھا رونے والا جس دن اللہ کے حبیب رخصت ہوئے۔ مدینہ ابھی ماشاءاللہ تنویر بھائی ہو کے اللہ مجھے بھی دوبارہ لے جائیں، پہنچے ہم تو مدینہ کی بات، چلو ایک دو نعتیں ساتھ ایڈ کرتے ہو جس میں لفظ مدینہ آ رہے ہیں، بلکہ سائم بھائی کی اس نعت کے ساتھ کیا نعت ہے؟ میری آنکھوں کو دیار ان کا نظر آ جائے، میری آنکھوں کو دیار ان کا، کتنی ہزاروں دفعہ میں نے سنائی ہے ہزاروں کے مجموع میں، میری آنکھوں کو دیار ان کا نظر آ جائے، کاش قسمت کے اندھیروں میں سحر آ جائے، اس سے پہلے کہ سفر ختم ہو ان سانسوں کا، اس سے پہلے کہ سفر ختم ہو ان سانسوں کا، اب مجھے خود بھول گئی، اس سے پہلے کہ سفر ختم ہو ان سانسوں کا، میرے اللہ مدینے کا سفر آ جائے، مجھ کو محشر میں اشارے سے بھلائیں آقا۔ یہ میں نے سائم بھائی آپ کا، باقی بھی بہت اچھے اشعار ہیں، یہ بڑا پیارا لگا، دل کو چھوتا ہے۔ مجھ کو اتنا بڑا مجمع ہو علوی حضرات کا اور کوئی آپ کے ہی خاندان کا یا ویسے کوئی اور بڑا آ جائے دنیا کے لحاظ سے اور آ کے کہے کہ فلاں، تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے اور آ کے بیٹھتا ہے، جی میرے ساتھ بیٹھ۔ اس منظر کو لے کے پہنچے حوض کوثر پہ محشر کے دن، اور پھر اس شعر کا مزہ لیں، قیامت کا دن ہو، مجمع ہی مجمع ہوگا، قیامت کے دن کی سب سے وی آئی پی پرسنالٹی ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، وہاں پہ عشم و قدم سمجھ میں آئیں گے، وہاں پہ جاہ و جلال سمجھ میں آئے گا کہ ابو بکر کیا ہے، عمر فاروق اعظم کیا ہے، عثمان و علی کیا ہیں۔ اس منظر میں بھائیو محنت بہت کرنی پڑے گی، اگر بڑے کا قرب چاہا جاتا ہے تو قربانی بھی بڑی دی جاتی ہے۔ مجھ کو محشر میں اشارے سے بلائیں آقا، یہ میرا امتی بیمار ادھر آ جائے، سر حشر کہہ دیں آقا تو مزہ آ جائے، یہ غلام ہے میرا اور کسی کا نہیں، بس تمنا اے دل مضطر بس اتنی ہے سر محشر کہ جب وہ جام کوثر دیں تو ہونٹوں سے لگا کر دیں۔ اور حوض کوثر سے ریلیٹڈ سب سے جو انت مجھے شعر لگتا ہے نفیس الحسینی شاہ صاحب کا، وہ نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، وہ نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پلائیں۔
अब सोने हबीब दे हथों पीवण है इतनी बड़ी हुज, जिमें तनवीर भाई ने कल कहा तो इनसे इनकी हुजी है कि इन्होंने मुझे कहा और मुझे कहना मानना पड़ गया। कोई और कहता तो शायद मैं ना आ पाता, लेकिन जब इनका मैसेज है तो मुझे हाँ करनी पड़ी। ये हुज होती है जिससे ताल्लुक़ को बंदा उससे हुज लगाता है। अब अल्लाह के हबीब अपने गिरेबान में झांकने की बात है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में कितनी है? आया मैं क़यामत के दिन इतनी बड़ी हुज लगा सकूँगा? ए नबी जी, मैंने आपका जूठा पीना है और आप ही के हाथों से पीना है। अब बताओ ये हुज लावण से कितनी मेहनत चाहिए। उन्होंने कह दिया उम्मती सारी जिंदगी तो मेरी सुनते तोड़ता रहा, आज तुझे हमारे झूठे याद आ गए। सरायकेज में अक्सर आधा क़यामत वाले दिन अल्लाह दे सोने हबीब आखरी था, ए मेरे उम्मती तू मेरी सुनता क्यों तरोड़ियां आवी। मौलवी को तो चुप करा रहे ने, अल्लाह के हबीब को क्या जवाब देंगे इसका कि मैंने आपकी सुन्नतों पे अमल क्यों नहीं किया। तो बहरहाल बात चली थी मदीना, तो वो सुना दूं मैं आपको। ताज़ा सफ़र कर गए तो मैं भी इनके समझे, मैंने जैसे पहले बताया साथ ही रहते हैं, जो स्टेटस लगाते हैं तो मैं भी वो मंजर लाजमी देखता हूँ। मदीना है जहाँ पर सैयदे अबरार रहते हैं, दिल मुस्तर ठहर जा यहाँ तेरे गमखार रहते हैं। मदीना ठहरने वाले अदब मलहूज खातिर रख, यहाँ पर सब जहानों के बड़े सरदार रहते हैं। जो इन्हीं की बरकत से नात लिखी, उसका आखिरी शेर भी यही लिखा, अदब आदाब को तू अब ज़रा पेशे नज़र रखना, अदब आदाब को तू अब जरा पेशे नजर रखना। अरे अजहर संभल तेरा कदम किस बारगाह में है, जहे किस्मत मेरा भी नाम अब उस बारगाह में है। बड़ी मुद्दत से दिल मेरा मकी जिस बारगाह में है। मुझको शहर नबी की फ़ज़ा मिल गई, यानी कि दर्द दिल की दवा मिल गई। हम मदीने में पहुँचे तो ऐसा लगा जैसे परदेसियों को पनाह मिल गई। आँख मखमूर है दिल भी मसरूर है, सब्ज़ गुंबद की ठंडी हवा मिल गई। इसी हस्ती का ये सारी तारीफ़ करने के बाद इन्नका मय्यितुन, ये हस्ती भी पर्दा फरमा गई। तो मैंने और आपने भी तो जाना है क्या करके जा रहे हैं।